Good morning, students. Students, first of all, welcome you in today's topic, laws of photoelectric effect. Part 1 में हमने पढ़ा था what is photoelectric effect और experimental study of photoelectric effect. Experimental study of photoelectric effect हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस take place only when frequency of incident radiation is above critical value called threshold frequency. यानी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मेटल सरफेस से हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं होगा. किसके लिए होगा? जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अबव क्रिटिकल वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो. और अगर हम आप देखें, अगर हम ग्राफ बनाएं किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट्स, वी नोट, और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाते हैं. तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है. जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? जीरो है. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था पार्ट 1 में, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जीरो है. तो यानी, और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हमारे पास ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है. मेरी बात समझ गए? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो नहीं है. इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है. तो इट मींस इससे पहले इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ. इस फ्रीक्वेंसी से पहले इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ और इस फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए. तो इसका मतलब दिस frequency is called threshold. This frequency is called threshold frequency. इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड. इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस टेक प्लेस ओनली when frequency of incident radiation is above critical value called threshold frequency. दूसरा पॉइंट है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस take place as soon as light is incident on metal surface.
ejection of electron from metal surface take place as soon as light is incident on metal surface। और ये जो टाइम होता है 10⁻⁻⁹ या इससे भी कम समय में, जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे ही लाइट सरफेस के ऊपर, जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर, जैसे ही मेटल सरफेस, जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी एच न्यू इंसिडेंट होती है, तो क्या होगा? एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड। मेरी बात समझ गए? और ये जो टाइम होता है 10⁻⁹ सेकेंड या 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम होता है, लेस होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तीसरा पॉइंट, अब ये नोट कर लो, ये नोट कर ले, ठीक है स्टूडेंट्स? नोट कर लिया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा। स्टूडेंट्स तीसरे पॉइंट के लिए ये लीजिए, तीसरा है थर्ड और फोर्थ पॉइंट को लिखने से पहले, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को लिखने से पहले आइए हम कुछ ग्राफ को स्टडी करेंगे। ये लीजिए, ये हमारे पास ग्राफ, और इस ग्राफ में हमारे पास वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट। मेरी बात समझ गए? ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट। ये वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, या कह लो नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर है? ये हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल। मैंने ये भी कर दिया, क्या किया मैंने कि आई इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया। तो मेरा जो ग्राफ आया, जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो मेरा जो ग्राफ है वो इस तरह से, यानी ये फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल। चेक कर लो, ये चेक कर ले, जो मेरा ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। आप चेक कर ले, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाई एक्सिस, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस। मेरी बात समझ गए? यहां पर कोई डाउट? तो यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते। देख लो, फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। मेरे क्या, दोबारा बता रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट? एक ग्राफ और लेते हैं, ये लीजिए, यानी अब हमने दूसरे ग्राफ में क्या किया, ये लीजिए,
वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, जबकि ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्लियर है? मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया और इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूं। ये देखिए, इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूं, तो मैंने ऑब्जर्व किया जब इंटेंसिटी में इंक्रीज कर रहा हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो रहा है। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दोनों इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल से। तो स्टूडेंट्स, मेरा थर्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड depends on frequency, but independent of intensity of incident radiation। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected or number of photoelectrons ejected depends on intensity but independent of frequency of incident radiation, स्टूडेंट्स, ये तीसरा लॉ और ये फोर्थ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितने लॉज हैं हमारे पास? 4 लॉज हैं। थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ तब समझ में आएंगे जब हम इस ग्राफ को स्टडी करें, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लें आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी यहां पर इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रहा है, यहां फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आ गया स्टूडेंट?